कि CO2 जो है ये जो ऑक्सीजन इसका ये ऑक्सीजन बनाएगा जो बाहर रिलीज होगा। नहीं मैं ये समझा था, लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट हुआ बैक्टीरिया के ऊपर, उसको मैं कहता हूँ जो ऑक्सीजन CO2 के अंदर है वो ग्लूकोज बना रहा है, वो ये ऑक्सीजन नहीं बना रहा है। जो आपने कहना है कि एलजी पर नहीं किया है, सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो इस बैक्टीरिया पर हुआ था एपिटिक प्लांट्स की। हमारे पास CO2 को डायरेक्ट नहीं ले सकते, वो H2O के साथ मिलकर हमारे पास क्या होगा, वाटर के अंदर कार्बोनिक एसिड बनेगा। ये कहाँ पर, ये थैलेकाइड्स, ये इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर है? हम अभी जो है रोल ऑफ CO2 को पढ़ेंगे। देखिए रोल ऑफ CO2 मैंने आपको क्या बताया है इसमें, कि जो ये हमारे पास CO2 है ना, हमारे एयर में, हमारे पास हवा में जो हमारे पास इस बार एमडीके टू क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड की, आपने लिखना है 0.03 से 0.04 तक परसेंट। हमारे एयर में जो है जो CO2 का परसेंटेज है वो 0.03 से 0.04 है। ठीक है, पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि प्लांट्स में बतौर वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल काम कर रहा है। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, हमारी प्लांट्स से जो है बतौर रॉ मटेरियल काम कर रहा है। क्योंकि क्योंकि हमारे पास ये क्या है, एक प्लांट जिससे जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगी तो उसको सबसे ज्यादा पहले हवा की जरूरत है, वो इसी CO2 की जरूरत है। ठीक है, अब दो तरीके हैं। अगर मैं टेरेस्ट्रियल प्लांट की बात करूं, जो टेरेस्ट्रियल जो खुशकी पे जो प्लांट्स है वो उसको सिंपल ही आवाज से ले लेंगे, उनको किसी मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। जो खुशकी पे है ना, उनको जो हमारे पास CO2 है वो सिंपल है, बस जो सिंपल वो क्या करेंगे, इनटेक करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, एक्वेटिक प्लांट्स की, जो वो प्लांट्स जो वाटर के अंदर है 90%, वो हमारे पास CO2 को डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। वो हमारे पास क्या करेंगे, वो H2O के साथ मिलकर हमारे पास क्या होगा, वाटर के अंदर कार्बोनिक एसिड बनेगा। वो कार्बोनिक एसिड बना के फिर क्या करेंगे, फिर यही कार्बोनिक एसिड जो है जब अंदर जाएगा प्लांट्स में, ठीक है, जब ये पहले बन गया, ठीक है, इसके बाद आगे क्या होगा, यही वापस टूट के हमारे पास क्या हो जाएगा, CO2 हमारे पास यूज होगा हमारे प्लांट्स में। हमारे प्लांट्स के अंदर जो है, मैं आपको यहाँ पर एक सीक्वेंस दिखाता हूँ, एक सीक्वेंस में यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पर बिल्कुल लिखता हूँ, देख ले। हमारे प्लांट में सबसे पहले क्या होता है, एक सेल होता है, ठीक है, और उस सेल के अंदर हमारे पास क्या है, मैं कहता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मेसोफिल सेल हमारे पास होता है। ठीक, अब मेसोफिल के अंदर हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। ठीक है, इसके अंदर क्या मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसी थैलेकॉइड पर जो CO2 की क्या होगी, एब्जॉर्प्शन होगी। आपको बात समझ आ गई? यहाँ पर मैं समझाता हूँ। यहाँ पर आप देख ले, वाटर के अंदर जो प्लांट है मिसाल के तौर पर, उसका मेरे पास ये वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब प्लांट प्लांट का ये प्लांट ब्लैक वाला जो प्लांट का सेल है, अब उस सेल में जो जो गार्ड सेल है, ये मेरे पास, ये मैंने एक सेल उठाया है। इस सेल के अंदर मेरे पास क्या मौजूद है, इस ये गार्ड सेल है, इसके अंदर इसके अंदर मौजूद है क्लोरोप्लास्ट। हर सेल का एक क्लोरोप्लास्ट होता है ना, तो उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर मेरे पास क्या, ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, वो क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या करता है, CO2 एब्जॉर्प्शन करेगा। यानी इस प्लांट के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट किसके ऊपर मौजूद है, ये देखिए, ये मेरे पास क्या है, मैं इसको लिख लेता हूँ सामने, प्लास्टिड में इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, मिसाल ये क्लोरोप्लास्ट का एक ऑर्गेनेली है ना, इसको आप एक ऑर्गेनेली कह सकते हैं। क्या है मेरे पास, ये क्लोरोप्लास्ट हमारे पास क्या है, खुद एक ऑर्गेनेली है। मेरे पास क्या है, एक ऑर्गेनेली है। ठीक है, इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर मेरे पास क्या एब्जॉर्प्शन जो CO2 का होगा, वो किस मेम्ब्रेन के ऊपर होगा, वो थैलेकाइड के ऊपर होगा। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, थैलेकाइड में लिख रहा हूँ, थैलेकाइड मेम्ब्रेन। ये जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है मेरे पास, स्ट्रक्चर में आप सामने ड्रा कर लो। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ इस तरह स्ट्रक्चर होता है। मैंने इस टॉपिक में पढ़ाया था, उस क्लोरोप्लास्ट में इस तरह स्ट्रक्चर होता है। अब इसके ऊपर हमारे पास क्या होगा, CO2 की एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होगी। ये कहाँ पर, ये थैलेकॉइड्स, ये इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर है, गार्ड सेल के अंदर है। गार्ड सेल किसके अंदर है, हमारे पास इस प्लांट्स के अंदर है। प्लांट के अंदर एक लीफ है ना, लीफ का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेकॉइड है। थैलेकॉइड जो CO2 ऑब्जॉर्प्शन करेगा। इसी वजह से ये मैंने टेरेस्ट्रियल प्लांट को बता दिया कि वो H2O की जो ऑब्जॉर्प्शन इस तरह वो ये वाले तरीके से करेंगे। ठीक है, ये तो मैंने इसके बारे में आपको ये चीजें बता दी। ठीक है, और आगे अब इसमें देख लीजिए, जब मैंने कहा जब सनलाइट वापस आएगा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब सनलाइट वापस आएगा, जब सनलाइट आएगा, हमने क्या कहा, लाइट, सनलाइट की वजह से ये जो कार्बनिक एसिड बना था, ये वापस टूट जाएगा CO2 में। CO2 तरकारी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी और H2O जो है वो वही के वही रह जाएगा। ये मैंने आपको ये वाली चीजें समझा दी। ठीक है, और CO2 की एंट्री उस वक्त होती है प्लांट के अंदर जब स्टोमेटा ओपन होगा। यानी मैंने क्या कहा, प्लांट का ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास प्लांट का स्टोमेटा है। ठीक है, यहाँ से CO2 की एंट्री कब होगी, CO2 मेरे पास आ रहा है। ठीक है, CO2 यहाँ पर आएगा जब ये स्टोमेटा मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मेरे पास क्या है, स्टोमेटा है मेरे पास।
स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा जब ओपन होगा तो फिर CO2 की एंट्री होगी। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मैं कहता हूँ इंटर्स इंटर्स प्लांट सेल। शर्त क्या है बताइए, मैंने कहा क्या होगा जब, मैंने कहा क्या होगा व्हेन स्टोमेटा ओपन, जब स्टोमेटा ओपन होगा तो फिर हमारे पास ये क्या है, इंट्रेंस हो जाएगा। ये आपको बात बताइए। अभी मैं आगे बढ़ूंगा रोल ऑफ वाटर की तरफ। रोल ऑफ वाटर को हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे। अभी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रोल ऑफ वाटर। ठीक है, रोल ऑफ वाटर में मैं सबसे पहली बात आपको बता दूं, इसी प्लांट सेल की मैं बात कर रहा हूँ। जी मेरे पास क्या है, एक प्लांट सेल है। ठीक है, अब इस प्लांट सेल के अंदर मेरे पास ये ब्लू ब्लू ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल के अंदर हमारे पास होते हैं मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल मैंने कहा मेसोफिल, ये ब्लैक में किसके अंदर है, इस मेसोफिल के इर्द गिर्द मेरे पास वाटर का एक लेयर मौजूद है। उस लेयर को ही आप देख रहे हैं, ये जो मेरे पास एक है रेड वाला, इसी ब्लैक के ऊपर, ये ब्लैक मेरे पास क्या है, मेसोफिल। इस मेसोफिल के ऊपर हमारे पास ये जो रेड रेड आपको दिखाई, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ये H2O है, इसका एक लेयर मौजूद होता है। लिख रहा हूँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये भी आप लिख करते हैं सही। अब दो चीजें जो वाटर की वजह से बनी थी वो कौन कौन है, एक मैंने कहा हाइड्रोजन आयन है, एक मेरे पास OH आयन है। ठीक है, इस हाइड्रोजन आयन के कितना बड़ा रोल मैंने बताया आपको, हाइड्रोजन आयन का, और OH आयन का भी रोल बता दिया आपको कि हाइड्रोजन आयन लाइट रिएक्शन में जाएगा और OH से हमारे पास ऑक्सीजन बनेगा। ये मैंने आपके सामने क्या लिखा है, ऑक्सीजन लिखा है। सही है, यहाँ तक तो आपको बात बिल्कुल समझ आ गई कि वाटर मेरे पास है, क्योंकि वाटर मेरे पास एक रॉ मटेरियल है जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस के लिए। मैंने क्या कहा, ये मेरे पास क्या है, रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल, यार रॉ मटेरियल का मतलब ये कि इसके बगैर हमारे पास फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है, इसीलिए ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। अब आगे एक और पॉइंट पढ़ते हैं इसमें, वो ये कि पहले पिछले दौर में ये समझा जाता था कि प्लांट में जो ऑक्सीजन बनता है मेरे पास, ये देखिए मैं आपके सामने वो एक करेक्शन लिख लेता हूँ। पहले ये समझा जाता था, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं कहता हूँ क्या है, ये मेरे पास यहाँ पर CO2 है और H2O है। ठीक है, ये आगे जाके क्या बना रहे थे, सिक्स, ये मैं यहाँ पर क्या क्या लिख रहा हूँ, C6H12O6 बना रहा है। ठीक है, और हमारे पास H2O बना रहे हैं और ऑक्सीजन बना रहे हैं। ये मेरे पास फोटोसिंथेसिस करेक्शन है। ठीक है, पहले ये समझा जाता था कि हमारे पास जो ग्लूकोज बनता है, यानी जो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपके सामने, देखिए मैं ये रिएक्शन आपके साथ लिख रहा हूँ। पहले ये समझा जाता था कि हमारे पास ये जो हमारे पास है, ये जो ऑक्सीजन बन रहा है, ये ऑक्सीजन इस CO2 से बनता है। पहले दौर में ये इसका एक ख्याल होता था। ठीक है, कि CO2 जो है, इसका जो कार्बन है, ये जो ऑक्सीजन है इसका, ये ऑक्सीजन बनाएगा जो बाहर रिलीज होगा, और ग्लूकोज जो है इससे नहीं बनता है। पहले में ये समझा जाता था, लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट हुआ बैक्टीरिया के ऊपर, उसको मैं कहता हूँ वेनिल हाइपोथेसिस। वेनिल हाइपोथेसिस क्या कहता है
वेन नील एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ, बैक्टीरिया के ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर हुआ। लेकिन बाद में जो असल एक्सपेरिमेंट हुआ है वो फिर किसके ऊपर हुआ, पहले इस बैक्टीरिया के ऊपर, बाद में हमारे पास हुआ एलजी के ऊपर, एलजी। अब एलजी को क्या दिया, एलजी फोटोसिंथेसिस करती है, मैंने आपको बताया तो ठीक है। अब इस एलजी को दिया, क्या दिया इस बार, एलजी को मेरे पास दिया ऑक्सीजन जो होता है, इसमें जो ऑक्सीजन था ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास मेरे पास क्या, मास नंबर जो है वो मेरे पास है 16 नॉर्मली। लेकिन उन्होंने ऑक्सीजन का जो आइसोटोप है जिसका मास नंबर 18 है, वो 18 वाला मास नंबर वाला वो किसको दिया, इस CO2 को, ये वाला CO2 जिसको ऑक्सीजन 18 मास नंबर है उसका, उसको चेंज कर दिया। जब आगे रिएक्शन हुआ तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर, जब CO2 दिया तो जो ग्लूकोज बना था ना, जो ग्लूकोज, उस ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन था उसको भी हटा रहा था। इसकी प्रोडक्ट जो था, एक प्रोडक्ट है ना, ये क्या मैं बात, एक प्रोडक्ट है, ग्लूकोज बना है। तो इससे इनको ये पता चला कि जो ऑक्सीजन CO2 के अंदर है वो ग्लूकोज बना रहा है, वो ये ऑक्सीजन नहीं बना रहा है, जो बाई प्रोडक्ट वैसे ऑक्सीजन बन रहा है। यानी इस ऑक्सीजन का CO2 के ऑक्सीजन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि CO2 का जो ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज बनाएगा। पहली बात आपको ये बताओ। दूसरी बात याद रखना, अगला जो एक्सपेरिमेंट हुआ, अगला एक्सपेरिमेंट हुआ कि इन्होंने H2O के, ये वाला है H2O का जो ऑक्सीजन है, इसको 18 जो ऑक्सीजन 18 है ना, इसका मास नंबर 18 है, उसको उठाया है। फिर जब रिएक्शन किया, फिर क्या हुआ, फिर मेरे पास यहाँ पर ये वाला वाक्य इस तरह हुआ कि ये जो ऑक्सीजन था ना, यहाँ पर जो ऑक्सीजन बना था वैसे, ये जो ऑक्सीजन बना था ना, इस ऑक्सीजन में 18 आ गया, यानी यहाँ पर H2O 18 आ गया। तो इनसे ये पता चला कि जो ऑक्सीजन यहाँ पर वाटर का है वो आगे जाके ऑक्सीजन बना रहा है। यानी मैंने इसका खुलासा क्या निकालता हूँ, मैं यहाँ पर आपके सामने ये लिख रहा हूँ, मेरा मकसद ये बोलने का कि जो ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन हमारे पास, जो ऑक्सीजन CO2 का है, और जो ऑक्सीजन मेरे पास, जो ऑक्सीजन मेरे पास वाटर का है, ये अलग अलग फंक्शन करेंगे, एक साथ फंक्शन का नहीं है। लेकिन जो ऑक्सीजन यहाँ का है वो क्या बनाएगा, वो ग्लूकोज बनाएगा दूसरे, और जो ऑक्सीजन यहाँ का वाटर का है वो ऑक्सीजन बनाएगा, ऑक्सीजन हमारे लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बनाएगा। तो इस हाइपोथेसिस को हम कहते हैं वेन नील हाइपोथेसिस। ये पॉइंट रखो, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। एमसीक्यू इस तरह आता है कि द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ वाटर वाज ऑन विच ऑर्गेनिज्म। आपको ये देंगे, एलजी भी देंगे, बैक्टीरिया भी देंगे, बोथ ऑफ देम भी देंगे। आपने कहना है कि एलजी पर नहीं, क्या सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो इस बैक्टीरिया पर हुआ था, एलजी पर तो बाद में हुआ ना, वेन नील हाइपोथेसिस आपको बताना चाहिए। ये था आज का वाटर का जो रोल था हमारे पास।